गुलबर्गा में एक खास तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मिली और समाजी लीडर जनाब साजिद अली रंझोलवी साहब और गुलबर्गा हेडलाइंस के सीईओ जनाब वसीम शेख साहब को खुसूसी तौर पर तहनीत पेश की गई। ये प्रोग्राम मोहसिन बिन साले और साबिर चौधरी की जानिब से RCM शॉप हागरगा रोड पर रखा गया था। जनाब साजिद अली रंझोलवी को छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड मिलने पर और जनाब वसीम शेख को उनकी समाजी और सहाफती खिदमत के साथ साथ डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट बनने पर लोगों ने गुलपोशी और शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब मंजूर वकार साहब और सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा तबस्सुम ने शिरकत की। साथ ही मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार और शहर के नामवर शख्सियात भी हाजिर रहे। मंजूर वकार, जावेद पाशा, मकबूल अहमद नैयर और मोहसिन बिन साले ने दोनों शख्सियात की मुख्तलिफ मैदानों में की जा रही खिदमत की खुले दिल से तारीफ की और उनके लिए हौसला अफजाई के कलिमात बयान किए। इस प्रोग्राम में सैयद नजीरुद्दीन मुतवल्ली, मकबूल अहमद नैयर, मोहम्मद सादिक अली, बशीर आलम, मोहम्मद असलम चोंगे, अनवर सलादार, वहाजुद्दीन पटेल, मुबारक तिम्मापुरी, तौफीक अहमद, मुजाहिद अली, अब्दुल करीम, शकील अंजुम, शाहीन बेगम, सुगरा बेगम, परवीन सुल्ताना और दूसरे कई नुमाया अफराद ने भी शिरकत फरमाई। आखिर में सभी ने जनाब वसीम शेख और जनाब साजिद अली रंझोलवी साहब को तहनीत और मुबारकबाद पेश की। ये जो आज जो तहनीती प्रोग्राम रखे, मगर ख़ास करके हम वसीम साहब के वास्ते ही रख रहे थे 3-4 दिन पहले। उसी दिन 15 तारीख को मेरे को अवार्ड आया था। वसीम को बहुत सारे उनका अचीवमेंट है और बहुत जगह हमको उनको जमाने सम्मान करना एक अरसे से मेरे दिल में था। उनको सम्मान ही नहीं करे, बहुत दिन हुआ। सम्मान कैसा करना, अचीवमेंट बहुत सारे और नंबर 1 चैनल गुलबर्गा हेडलाइंस, उसके लिए अच्छाई को अच्छा सराहना के लिए नहीं सराहे तो गलत होता है, इसलिए सराहना बोल बहुत दिन से था। तो इत्तेफाक से अवार्ड आने के बाद साबिर चौधरी, अरे आपका भी आया, उनका है, दोनों मिलकर करेंगे। तो कहाँ करना, कहाँ इधर उधर देखे, बाद में नहीं RCM ऑफिस में ये दुकान में करेंगे, वो भी होते, मीटिंग भी होती है, ये सम्मान का काम भी होता है। उनको ऐसा तय हो गया। मैं तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंजूर साहब का और नैयर साहब का भी खास करके शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने साजिद साहब के लिए ख़ास करके और हमारे लिए यहां पर बुलाकर एज ए गेस्ट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। जिस तरह से यहां पर साजिद रंझोलवी साहब की बात हो रही है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया फील्ड में हूँ। खासकर अगर गुलबर्गा की बात करें तो कई यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लोगों को हमने देखा है जो आवाम के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए काम करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। साजिद साहब ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए काम करते हुए हमेशा देखे गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है जिस तरह से इनको कई अवार्ड्स मिले हैं, उसमें जो हाल ही में इन्हें अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तंजीम की तरफ से जो अवार्ड मिला है, एक काबिल तारीफ़ की बात है। तो मैं इन्हें पहले मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसे ही ये काम करें। लेकिन एक साजिद रंझोलवी एक फ़ाल और मुतहरिक शख्सियत का नाम है और हर शोबे, हर मैदान में वो मौजूद होते हैं और इनके इतने ताल्लुक़ात हैं लोगों से और इतने जान पहचान है कि ऐसे शख्स को जो है किसी सियासी बड़े प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए था। कोशिश तो कर रहे हैं, हो सकता है इंशाअल्लाह वो कांग्रेस के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ज़रूर कोशिश तो जारी है। अब रहा सवाल इनको अवार्ड मिलने का, इनके समाजी, इल्मी, अदबी जो भी खिदमत हैं उन पर तकरीबन मैं समझता हूँ कोई अब तक एक आधा डज़न अवार्ड मिल चुके हैं उन्हें अब तक माशाल्लाह और एक एजाज़ी अवार्ड, डॉक्टरेट की अवार्ड भी उन्हें मिल चुकी है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने फ़ाल हैं और लोगों में कितनी चाहत है। मैं इनके ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ा एक खाका भी लिखा हूँ, एक 5-6 सफ़ात का, जो मुख्तलिफ़ अखबारात वगैरह में छप गया है, लेकिन यहाँ वो मौका नहीं है। किसी बड़े फंक्शन में सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। अब जो रिसेंट अवार्ड जो मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज अवार्ड, मैं उनके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। I would like to admirable address in favor of Dr. Sajid Ranjoli, who received a honorable award
Chhatrapati Shivaji today. Today we are celebrating fully enthusiasm. Mr. Ranjol, what can I say about him? He is a good human being. He is presently an appreciable personality, a man of kind-hearted, honorable person. He always keeps the target before their eyes and try to achieve the target, and fully he has achieved already.